खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा के मुस्लिमों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर दी मुबारकबाद, लंबी उम्र और प्रधानमंत्री बनने की भी दी दुआ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर अमरोहा जनपद के मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य तथा उज्जवल भविष्य के लिए दुआ की। इस दौरान कई लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना करते हुए कहा कि वे आगे भी प्रदेश और देश की सेवा करते रहे। कुछ लोगों ने यह भी दुआ की कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनकर राष्ट्र की सेवा करें और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दे। इस अवसर पर लोगों ने आपसी भाईचारे, सौहार्द और देश की तरक्की की भी कामना की। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाओं और दुआओं को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना रहा। मैं हाजी बब्बू मंसूरी अमरोहा उत्तर प्रदेश से हूं और मंसूरी समाज ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर जो 1974 से रजिस्टर्ड संगठन है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज जो उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, मैं योगी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका जन्मदिन है, आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, स्वस्थ शरीर दे और जिस तरह आप जनमानस के काम कर रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, ईश्वर आपको काम करने की और ज्यादा क्षमता दे। आज उत्तर प्रदेश विकास की उस राह पर है जो कभी 55 सालों में पीछे रह गया था प्रदेश। आज देश स्तर पर हमारे प्रदेश की चर्चा होती है। हमारा प्रदेश आज भय मुक्त, कब्जा मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश है। आज देश के हर युवा उत्तर प्रदेश में घूमने की, राम मंदिर में दर्शन करने की, उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे चलती है उसको देखने की कामना रखता है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी, जिन्हें पूरा देश पसंद करता है, हम भाग्यशाली हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वासी हैं। एक बार पुनः हमारे योगी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी, मैं मोहम्मद शौकीन मंसूरी एडवोकेट अमरोहा से हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। पहले तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि ईश्वर और अल्लाह उनको जो लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज हमारा उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर माना जा रहा है। वो सिर्फ देन जो है वो हमारे योगी जी की है। उन्होंने जो पिछले सरकारों में गुंडा राज चलता था उसको सबको समाप्त कर दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का चर्चा में है हमारा उत्तर प्रदेश। और जितना मुस्लिम समाज है, हम योगी जी से बहुत खुश हैं क्योंकि योगी जी ने जो है कभी भेदभाव नहीं किया। जितनी भी योजनाएं दी हैं उसमें जितना दूसरों को मिला है लाभ, कितना ही उससे ज़्यादा लाभ हमें मिला है। हमारी बहू बेटियों की शादी कराना, कन्यादान करना और उनको पैसे देना और जितनी भी योजनाएं की हैं उसमें काफ़ी लाभ हम मुसलमानों को चाहे। हम चाहते हैं सरकार हमारी योगी आदित्यनाथ जी की रहे क्योंकि इनके राज में सबसे बड़ी बात है गुंडा मुक्त हमारा प्रदेश हो गया है और हमारी बहू बेटियां दिन रात में कहीं भी निकल जाती हैं, उनको कोई छेड़ने वाला, टच करने वाला नहीं है और सुकून के साथ हम लोग चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि साहब प्रदेश में रहना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, ये सब बातें वो लोग कहते हैं जो गुंडा माफिया लोग हैं। किसी भी आप शरीफ मुसलमान से बात करोगे तो वो इनकी योजनाओं से बहुत खुश है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा शासन चलाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके किसी परिवार का कोई भी सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है और ना खुद भी उन्होंने, आप देखते हो सादे कपड़े रहते हैं, जेब तक नहीं हो कुर्ते में उनके, समझे। जो और सरकारें थी उनके कुर्ते में जेब होती थी, उनके परिवार के कम से कम 10-15 मिनिस्टर होते थे, रिश्तेदार उनके मिनिस्टर होते थे। लेकिन आज की सरकार में बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा देश चल रहा है। अभी ईद का त्यौहार गुजरा है, पूरे हिंदुस्तान में देखिए आप कितने लोगों ने कहा कि ऐसा होगा और वैसा होगा सरकार में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए बिल्कुल सुकून के साथ ईद हुई है। और उन्होंने बधाई भी दी है इस बात के लिए कि मैं मुसलमानों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है हमारे बात को माना और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी नमाज अदा करी और अपना त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाया। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मुख्यमंत्री योगी जी के लिए मेरे शुभकामनाएं और मैं बधाई देता हूं उनको जन्मदिन के मुबारक मौके पे। बहुत बहुत मुबारक हो उनको जन्मदिन। आज जो है योगी जी ने जो है भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। जो पहले आए दिन जो जुर्म क्राइम होते थे उससे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है
तो ब्रेक लगा है। जो योजनाएं हैं सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, वो सभी के लिए है, चाहे उसमें मोमडन हो या गैर मोमडन हो, सभी के लिए है, सारे समाज के लिए है। इसका लाभ सभी को मिल रहा है। देखिए, अगर उसने जुर्म किया है, वो उसका अगर दोषी है तो उसको जाहिर सजा मिलनी चाहिए। कोई भी आदमी अगर जुर्म करता है, वो उसका पापी है, पाप किया उसने, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो उसका भाग्य, उसको जरूरी है उसको मिलनी, तभी तो उस पर कंट्रोल लगेगा। कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको रोकने के लिए उसका इलाज करना जरूरी है। देखिए, योगी जी की जो है इस वक्त जो उनका कार्य चल रहा है सभी को पसंद आ रहा है, और मेरी तरफ से योगी जी के लिए जो है बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए कि वो उनसे जनता खुश है, उनके काम से खुश है। और आने वाले प्रधानमंत्री की शक्ल में उनको देखा जा रहा है, आने वाला प्रधानमंत्री जो हो योगी जी हो। मेरा नाम साजिद मंसूरी है, मैं अमरोहा से ब्लॉग करता हूँ। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। और जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हमारे योगी जी ने कार्य किया है, वो काबिल तारीफ है। और जो योजनाएं चलाई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो योजनाएं सबके लिए बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिल रही हैं बराबर, और किसी में भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं किया सरकार ने। सारी योजनाएं सभी लोगों को मिल रही हैं, सब उसका लाभ उठा रहे हैं और सब लोग सरकार से खुश हैं। तो इसीलिए मेरा नाम कामरानुद्दीन सिद्दीकी है, मैं अमरोहा का निवासी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर उनकी लंबी आयु करे। उनके द्वारा योजना व परियोजना जो उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाती है, वो बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए बनता है और सबको उसका लाभ मिलता है। मैं उनके लिए एक मेरी मनोकामना है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि युवा चेहरा है और एक दफ़ा देश के प्रधानमंत्री ज़रूर बने।